हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में यूनिट नंबर 1 पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं विथ न्यूमेरिकल्स। अब हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3। प्यारे बच्चों, एक साथ देखेंगे ना, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 एक साथ दोनों को डील करेंगे। यूनिट नंबर 2 का नाम है प्यारे बच्चों लिमिट स्टेट मेथड और यूनिट नंबर 3 का नाम है डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम डिफिनीशन देखेंगे कि लिमिट स्टेट मेथड कहता क्या है ना, लिमिट स्टेट मेथड कहता क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने क्या बोला था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉलो द इलास्टिक लीनियर इलास्टिक थ्योरी, याद होगा, को हुक्स लॉ को फॉलो करता है। दैट मीन्स कोई भी मटेरियल यील्ड स्ट्रेस पे ही फेल कर जाता है। उसके अनुसार WSM के अनुसार कोई भी मटेरियल अपने यील्ड स्ट्रेस पर ही फेल कर जाता है, जबकि लिमिट स्टेट मेथड क्या कहता है, नहीं, कोई भी मटेरियल अगर फेल करेगा तो अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ रीच करने के बाद। आप लोग पढ़े होंगे माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसमें आता है प्यारे बच्चों यील्ड स्ट्रेस भी और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी। तो आपका जो लिमिट स्टेट मेथड कहता है कि अगर कोई मटेरियल फेल कर रहा है तो आफ्टर अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद ही फेल करेगा, यील्ड स्ट्रेंथ पे कोई फेल नहीं करता। और आपको यह भी बताता है लिमिट स्टेट मेथड कि जितने डिजाइन पीरियड के लिए किसी स्ट्रक्चर को, जितने डिजाइन पीरियड के लिए किसी स्ट्रक्चर को आप डिजाइन कर रहे हैं उतने पीरियड तक वो चलेगा या नहीं। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो देखिए प्यारे बच्चों, लिमिट स्टेट मेथड में हमने क्या बोला, लिमिट स्टेट मेथड इज अ मेथड विच कंसीडर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर फेल्योर। फेल्योर के लिए मटेरियल के अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कंसीडर करता है कौन, लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड क्या बोला प्यारे बच्चों, अगर कोई मटेरियल फेल कर रहा है तो वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद ही फेल करेगा। एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द स्ट्रक्चर इज सर्विसेबल, और आपके स्ट्रक्चर को वो इंश्योर करता है कि सर्विस देगा कितने दिन तक, जितना दिन तक उसको डिजाइन किया गया, डिजाइन पीरियड तक। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट। तो देखिए प्यारे बच्चों, मेनली 2 टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट होते हैं। पहला लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिमिट स्टेट फॉर कोलैप्स। देखिए प्यारे बच्चों, लिमिट स्टेट फॉर कोलैप्स क्या कहता है, लिमिट स्टेट फॉर जो कोलैप्स होता है वो किसी भी स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। क्या हमने बोला प्यारे बच्चों, लिमिट स्टेट फॉर कोलैप्स जो होता है किसी भी स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी के बारे में क्या करता है, चर्चा करता है। अगर किसी स्ट्रक्चर पे कितना मैक्सिमम लोड आ सकता है, क्या बात करता है, किसी भी स्ट्रक्चर पे कितना मैक्सिमम लोड आ सकता है और उस मैक्सिमम लोड के कारण वो स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है उसके बारे में बात करता है। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? हमने क्या बोला, अगर किसी स्ट्रक्चर पे कोई मैक्सिमम लोड आता है तो उस मैक्सिमम लोड के कारण वो स्ट्रक्चर कितना स्टेबल होता है और वो कितना स्ट्रेंथ दे पाता है अपने आप को, वो किसमें चर्चा करेंगे, लिमिट स्टेट फॉर कोलैप्स। तो लिमिट स्टेट फॉर कोलैप्स में हम बहुत सारे चीजों के बारे में डील्स करते हैं, जैसे कि शियर, टॉर्सन, फ्लेक्चर, कॉम्प्रेशन, बॉन्ड, ETC। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, शियर, कॉम्प्रेशन, टॉर्सन, फ्लेक्चर, बॉन्ड, ETC सब कुछ हम बात किसमें करते हैं, लिमिट स्टेट फॉर कोलैप्स में। फिर से समझिए प्यारे बच्चों, अगर किसी स्ट्रक्चर पे मैक्सिमम लोड डिजाइन किया जा रहा है तो उस मैक्सिमम लोड के कारण वो स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है वो हम बात करेंगे लिमिट स्टेट फॉर कोलैप्स में। और लिमिट स्टेट फॉर कोलैप्स में जो हम चर्चा करते हैं, वेरियस टर्म्स के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें होता है शियर, टॉर्सन, फ्लेक्चर, कॉम्प्रेशन, बॉन्ड, ETC। ठीक है ना। अब देखेंगे प्यारे बच्चों लिमिट स्टेट फॉर सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट फॉर सर्विसिबिलिटी डील्स जो करता है प्यारे बच्चों, वो डील्स ये करता है कि हमारे जो डिजाइन पीरियड था, किसी स्ट्रक्चर का जो हमारा डिजाइन पीरियड था, उस डिजाइन पीरियड में वो अच्छे से सर्विस दे पा रहा है या नहीं। तो अच्छे से सर्विस दे पा रहा है या नहीं, उसके लिए वो चर्चा करता है डिफ्लेक्शन के बारे में,
क्रैकिंग के बारे में और वाइब्रेशन के बारे में। अगर इस तीन चीज को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो उसके डिजाइन पीरियड से भी आप ज्यादा लाइफ स्पैन पा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सर्विसेबल वो स्ट्रक्चर हो, तो अच्छे से तीन बातों पे ध्यान दीजिएगा। पहला, डिफ्लेक्शन कम से कम हो, क्रैकिंग ना के बराबर हो, एंड वाइब्रेशन उस स्ट्रक्चर में ना आए। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो लिमिट स्टेट फॉर सर्विसिबिलिटी डील्स द डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग एंड वाइब्रेशन ऑकर्स ऑन द स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्यारे बच्चों, अंडर द लिमिट स्टेट फॉर कोलैप्स, अंडर द लिमिट स्टेट फॉर सर्विसिबिलिटी मतलब कौन सा टर्म नहीं आता है। तो तीनों ऑप्शन दे देगा, चौथा कोई और देगा। तीसरा, पहला ऑप्शन में रहेगा डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, चौथा रहेगा शियर। तो शियर तो कोलैप्स में आता है, तो आपका सर्विसिबिलिटी में क्या कौन कौन सा टर्म आता है और कोलैप्स में कौन कौन सा टर्म आता है, वो आप याद रखिएगा, वो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों ये हमने देखा कि लिमिट स्टेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट क्या होता है ना। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों एजम्पशंस यूज्ड इन अ लिमिट स्टेट मेथड। प्यारे बच्चों जिस प्रकार से वर्किंग स्टेट मेथड में कुछ एजम्पशंस थे, उसी प्रकार से लिमिट स्टेट मेथड में भी कुछ एजम्पशंस हैं। उस एजम्पशंस को अब हम लोग बात करेंगे। पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे एजम्पशंस यूज्ड इन अ लिमिट स्टेट मेथड। कौन कौन से एजम्पशंस यूज किए जाते हैं लिमिट स्टेट मेथड में। तो प्यारे बच्चों पहला जो आपका एजम्पशंस है, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर द बेंडिंग इवन आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब हम WSM में ही बता चुके हैं प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। दैट मीन्स प्यारे बच्चों लिमिट स्टेट मेथड में भी आपका जो स्ट्रेन डायग्राम है वो लीनियर बनेगा। बात समझ में आया। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग इवन आफ्टर बेंडिंग, दैट मीन्स स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। तो स्ट्रेन डायग्राम लिमिट स्टेट मेथड में भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है ना। दूसरा है प्यारे बच्चों टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर। ये तो प्यारे बच्चों WSM में भी माने थे, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है कंक्रीट का वो इग्नोर मानते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को 0 मान के चलते हैं। ठीक है ना। तीसरा एजम्पशन यहाँ लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, लिमिट स्टेट मेथड में स्ट्रेस डायग्राम जो होता है, कौन सा डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम जो होता है वो रेक्टेंगुलर पाराबोला होता है, जबकि WSM में लीनियर होता था प्यारे बच्चों। इसमें रेक्टेंगुलर पाराबोला इसलिए होता है कि ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा है, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर द बेंडिंग इवन आफ्टर बेंडिंग, दैट मींस स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। ये आपको बेहतरीन तरीके से एजम्पशंस WSM के एजम्पशंस में समझा चुके हैं। दूसरा एजम्पशंस है प्यारे बच्चों टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इग्नोर करते हैं, दैट मींस कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को 0 मान के चलते हैं। तीसरा एजम्पशन है प्यारे बच्चों लिमिट स्टेट मेथड एज्यूम रेक्टेंगुलर पाराबोला स्ट्रेस डायग्राम। लिमिट स्टेट मेथड क्या मान के चलता है, स्ट्रेस डायग्राम जो होगा, स्ट्रेस डायग्राम होगा वो रेक्टेंगुलर पाराबोला होगा। इस प्रकार से होगा, पहले रेक्टेंगल फिर उसके बाद पाराबोला, पहले रेक्टेंगल फिर उसके बाद पाराबोला। ये आपका हो गया स्ट्रेस डायग्राम। चलिए प्यारे बच्चों इसको पहले नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों कुछ और एजम्पशंस हम देखते हैं। चौथा एजम्पशन है प्यारे बच्चों मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ द कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट फाइबर इज नॉट लेस देन 0.0035। क्या बोला है, जब स्ट्रेस डायग्राम आप बनाए थे, स्ट्रेन डायग्राम लीनियर था और स्ट्रेन डायग्राम में क्या ऊपर जो कंक्रीट होता है, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंक्रीट को मानते हैं और नीचे स्टील को मानते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या बोला, मैक्सिमम स्ट्रेन एट द ऑफ द कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट फाइबर, सबसे बाहरी वाले फाइबर का 0.0035 से स्ट्रेन कम नहीं होगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट फाइबर इज नॉट लेस देन 0.0035। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ स्टील इज नॉट लेस देन 0.87 FY/ES प्लस 0.002 और FY/1.15 ES प्लस 0.002। 1.15 से भागा दीजिएगा तो अपने आप 0.87 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और 1.15 जो है ना फैक्टर, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है स्टील का। तो प्यारे बच्चों क्या बोला, मैक्सिमम स्ट्रेन जो नीचे स्टील को मानेंगे तो स्टील में जो मैक्सिमम स्ट्रेन डेवलप करेगा एट द टाइम ऑफ फेल्योर के टाइम इससे कम नहीं होना चाहिए। 0.87 FY/ES प्लस 0.002 है ना। नेक्स्ट,
पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर टेकन एज 1.5 एंड 1.15 रिस्पेक्टिवली। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी माने थे WSM में 3 फॉर कंक्रीट एंड 1.8 फॉर स्टील, यहाँ भी वही कहानी है। कंक्रीट में मानता है 1.5 एंड स्टील में मानता है 1.15। प्यारे बच्चों, WSM में बहुत ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी मानता था, इसीलिए वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है ना। ये अनइकोनॉमिकल नहीं है, सही है ना। नेक्स्ट, डिजाइन स्ट्रेस फॉर कंक्रीट इज 0.446 FCK एंड डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील इज टेकन एज 0.87 FY। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका स्ट्रेस ब्लॉक है। स्ट्रेस ब्लॉक में जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा आपका कंक्रीट का वो होगा 0.446 FCK एंड स्टील का होगा 0.87 FY। कहां से आता है वो भी हम आपको बता देंगे, फिलहाल अभी जंक्शंस को याद रखिए। 0.446 FCK एंड 0.87 FY स्टील का होता है। नेक्स्ट, स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पैराबोला इन स्ट्रेस डायग्राम इज 0.002। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या बोल रहा है, जब स्ट्रेस डायग्राम एक साथ ड्रॉ करेंगे ऐसा, तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे यहाँ तक क्या है आपका रेक्टेंगल, इसके बाद पैराबोला। तो जहां से पैराबोला स्टार्ट होता है वहां पे जो स्ट्रेन होता है कंक्रीट का 0.002। यही बात बोला, स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जो कंक्रीट का जो स्ट्रेन है वो कहां पर, पैराबोला के स्टार्टिंग पॉइंट पे 0.002 होता है। तो ये कुछ एजम्पशन था प्यारे बच्चों, इसी एजम्पशन को यूज करते हुए हम आगे क्या करेंगे, फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, बहुत सारा मतलब कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि लिमिट स्टेट होता क्या है, टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट के बारे में देखे, लिमिट स्टेट फॉर कोलैप्स के बारे में हमने देखा, लिमिट स्टेट फॉर सर्विसिबिलिटी के बारे में हमने देखा, फिर हम लोग देखे एजम्पशंस यूज्ड इन लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ RCC बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है ना। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए।